नमस्कार। कुलाधिपति महोदय, आपके आने से बिहार के 14 करोड़ जनता को एक उम्मीद जगी थी। वैसे हम इस मामले में बहुत ही प्रोफेशनल हैं, इस सोच के साथ कि जो जितना पढ़ा लिखा होता है, जो जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है, उसके लिए जो तथ्य, जो चीजें, जिस चीजों की जरूरत है, वो उसमें ईमानदारी ना बाबा ना, कोई सरकार ईमानदार लोग की जरूरत नहीं है। ईमानदार लोग रहते हैं उस समय में जब सरकार संकट में हो, सरकार के पास कोई विकल्प न रहे और सिस्टम को संभालना हो। ऐसे समय में ईमानदार लोगों की जरूरत महसूस होती है, और वो भी चंद महीने के लिए, ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती है सरकार। इसलिए हम तो निश्चिंत थे कुलाधिपति महोदय कि आपके आने से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आस उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं, उम्मीद तो लगाना चाहिए ना। लेकिन आपकी मुस्तैदी में, आपके आगमन में के बाद जो कुछ भी हुआ है, मेरे लिए कोई शब्द नहीं बचा। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा है श्रीमान। उस विश्वविद्यालय में जो बातें आ रही हैं, जो खबर आ रही है, वो खबर यही है कि वहां के 3 पदाधिकारी इस मार्च महीने में, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और एक और पदाधिकारी इस्तीफा देती है। देखिए, अखबार में खबर छपी है। मार्च के समय में इस्तीफा देने का मतलब क्या हो सकता है, आप सोच लीजिए। बड़ी बात है, और वो भी एक ऐसे पेमेंट को लेकर जो चर्चा है कि जिस एजेंसी को पेमेंट को लेकर विवाद हुआ है, उस एजेंसी पर कई तरह के आरोप हैं। सिंडिकेट का निर्णय अगर मायने नहीं रखता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। सिंडिकेट ने 1 वर्ष के लिए उनको अनुमति दी थी। जब भारत सरकार का खुद का वो ऐप आ चुका है, खुद का वो डेवलप हो चुका है, तो फिर आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है। लेकिन आउटसोर्सिंग तो चल रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति, पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये कभी ऐसा रहा है क्या? ये तो हम देखते भी नहीं कि पढ़ाई कितना पैसा ला सकते हैं, काबिलियत इसी पर है। लेकिन चुंगथू जी, आपसे भी शिकायत है। आप जितने अच्छे तरीके से बात को रखते हैं और जितने साफ गोई से रखते हैं, हालांकि हमको उस दिन भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस आदेश के बाद वो भरोसा भी खत्म हो गया। हम पब्लिक डोमेन में आपको लेकर थोड़ा डिफेंसिव रहते थे कि नहीं नहीं, चुंगथू जी खुद ईमानदार हैं और वो चीजों को समझते हैं। लेकिन ये खेल समझ से परे है। हम कैसे आपको डिफेंड कर पाएंगे जनता के बीच, बताइए ना। खबरों के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत बातचीत में भी हम 6 महीना से डिफेंड कर रहे थे। जब से आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद हमको लगा कि नहीं, आप जेंटलमैन पदाधिकारी है, आप पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपको टारगेट लोग करता है। लेकिन ऐसे ऐसे मसलों पर 3 पदाधिकारी इस्तीफा दे रहा है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय कि क्यों इस्तीफा दे रहा है, इसकी जांच कराने के बजाय आप रातों रात पोस्टिंग कर दे रहे हैं, वो भी मार्च के समय में। सवाल तो उठेगा ना। तो सवाल कुलाधिपति पर भी उठा है और सवाल चुंगथू पर भी उठा है। दोनों को जवाब तो देना ही पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर। जरा सुनिए, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव सिंह, जो विधान परिषद है और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और सीनेट के मेंबर भी हैं, और इस मुद्दे को लेकर काफी एग्रेसिव रहे हैं सीनेट की बैठक में। क्या है ये मुद्दा, जरा आप भी सुनिए और सिर्फ समझिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, कि समझिए कि डबल इंजन की सरकार में
हो क्या रहा है। हाँ सर, नमस्कार। ये एक बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की खबर आ रही है, जी वहां 3 पदाधिकारी इस्तीफा दिए हैं जी और उस इस्तीफे की वजह में कहीं न कहीं सिंडिकेट का वो निर्णय है, जिस निर्णय के आप भी साक्षी रहे हुए हैं। जी एक एजेंसी की पेमेंट का मुद्दा है जी और उस मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या आप उस बारे में यूएमआईएस के बारे में जो कुछ भी घटित हुई है, क्या है वो मामला? देखिए ये मामला संतोष जी पहले तो नमस्कार करें आपको। नमस्ते। जी, 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 और नमस्ते। और और ये मामला सीधा सीधा जुड़ा हुआ है सामर्थ पोर्टल को, जो निःशुल्क है, जी, सरकार का है, जी, उसको शिथिल करते हुए, उसको खत्म करते हुए यूआईएमएस जो निजी एजेंसियां होती हैं जी, उसको करोड़ों करोड़ों का लाभ पहुंचाना और उनसे फिर लाभ लेना, जी, और जेबें हल्की होना छात्र छात्राओं का और उनके अभिभावकों का। जी, और मुझे याद है सिंडिकेट में मात्र 1 वर्ष के लिए, मतलब 24-25 के लिए इनको अनुमति दिया गया था। मुझे जहां तक तिथि याद है 19 अप्रैल 2025 तक ही वैधता थी, और जी, वो भी छात्र हित में प्रस्ताव आया था विश्वविद्यालय का, तो उस पर बीएन मंडल के सिंडिकेट ने अनुमति दिया। हुँ, तो 19/4/25 के बाद आज 1 साल पूरा होने पर है, हुँ, और उस एजेंसी के भुगतान से संबंधित लगभग 3.5 करोड़ रुपए का मामला है लगभग। जी, जहां तक मेरी जानकारी है इसी के चलते पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। जी, और सिंडिकेट की नियमित बैठक महीने महीने इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जहां खास करके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वहां सिंडिकेट है, जी, और कुलपति सिंडिकेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी, तो बिना सिंडिकेट की अनुमति के ये अगर उस एजेंसी से काम करवा रहे हैं तो वो तो अनऑथराइज्ड एजेंसी हो गई अप्रैल 2025 के बाद। हुँ, हुँ, और सामर्थ्य में एक भी पैसा नहीं लगना है और उसमें कोई कमीशन नहीं आएगा। तो जी, ये जो एजेंसी के नुमाइंदे हैं या उसके जो एजेंसी के जो आदमी हैं यहाँ मधेपुरा में, उनके पसंद और नापसंद के आधार पर ही किसी भी प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, प्रभारी प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। इतना मजबूत है। इतने मजबूत हैं, एकदम मजबूत हैं, मैं ये कह सकता हूं। और मैंने ये कुलपति महोदय को भी शुरुआती दौर में ही कहा था, कई जगह से शिकायतें आ रही थी। हुँ, और हद तो यह है जो कि बिहार राज्य का यह पहला विश्वविद्यालय है जहां एक मुर्गे की 2 बार बलि दी जाती है। मतलब छात्रों से यूएमआईस के नाम पर पैसा वसूला जाता है, फिर उसी एजेंसी को कॉलेज में भी बैठा दिया जाता है। एक हो गया यूएमआईएस, एक हो गया सीएमआईएस। जी, मतलब ये बीएन मंडल में है, हमको जहां तक जानकारी है। और वहां भी लड़कों से 150 रुपया पर लड़का, 130 रुपया, 140 रुपया लिया जा रहा है। मतलब कॉलेज में भी 10 लाख का हुँ, हुँ, वारा न्यारा हो रहा है। और हुँ, प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जो कि ये करना ही पड़ेगा और कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो जेबें तो हल्की हो रही हैं, करनी पड़ रही हैं अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को। हुँ, और दूसरा, ये जो पीआर है, रिजल्ट सीट जो होता है, हुँ, वो यूएमआई से द्वारा भी मुहैया करवाया जा रहा है। और विश्वविद्यालय का स्ट्रांग रूम में टीआर कुछ कहता है और जो छात्र छात्र कॉलेज को उपलब्ध कराया गया है हुँ, वो कुछ कहता है। अब हुँ, उसमें चिंता ये है जो कि कल की तिथि में अगर वेरिफिकेशन रिजल्ट का होगा तो विश्वविद्यालय का जो स्ट्रांग रूम का है वो करेगा। हुँ, 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 और यूएमआईएस में ये नियम है जो कि आप 6 आदमी को अपना सारा चीज स्किल्ड कर दें, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर दे दें, चले जाएं। हुँ, और मैं बता रहा हूं सिंडिकेट में मैंने यह भी कहा था जो कि आखिर ये कितने बड़े लोग हैं कुलपति महोदय कि इनको विश्वविद्यालय का एसी, टेबल, कुर्सी, रूम, हॉल सब कुछ दे दिया गया है। इनसे बाजार दर पर किराया लिया जाए। हुँ, आप ये भी संतोष जी नहीं जान रहे होंगे, वो एजेंसी निजी है, हुँ, वो अपना सेटअप कहीं बना करके करे। लेकिन हुँ, मधेपुरा विश्वविद्यालय में जिस जगह सिंडिकेट की बैठक होती थी जी, उस रूम से लगे इनको बहुत बड़ा हॉल, हुँ, बहुत बड़ा हॉल, हम लोग विधान परिषद में देखते हैं उपसभागार का हॉल हुँ, हुँ, जो एनेक्सी है, उतना बड़ा हॉल उसको दे दिया गया है।
और उसमें वो निजी एजेंसी का लोग बैठ करके वहां के ऐसी माने बिजली बिल देगी, उसके लिए बिजली बिल भी विश्वविद्यालय ही देगी। और ये माना आप समझ सकते हैं इसमें लेन देन का मामला होता है। और ये सब सारे कार्य आज अवैध रूप से किए जा रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, अब 3 पदाधिकारियों ने क्या सामूहिक इस्तीफे में कारण बताया, मैं तो यही मानता हूं जो कि अगर राजभवन ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और कुलपति द्वारा दिए गए पैनल में, चूंकि जो नियुक्तियां हुई हैं कुलपति महोदय ने पैनल भेजा होगा, तो स्वाभाविक है 16 मार्च को उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया। पैनल तो उसके बाद भेजा गया जी। तो स्वाभाविक है जो कि राजभवन के कोई न कोई पदाधिकारी और कुलपति के बीच में बात हुई होगी जरूर। और आनन फानन में उन लोगों ने पैनल भेजा और जिनको रजिस्ट्रार बनाया गया उनको कुछ ही दिनों पहले प्रिंसिपल का प्रभार दिया गया था एक कॉलेज में, सहरसा के एक कॉलेज में। अच्छा। और वो यसमैन कहे जाते हैं। कुलपति जी अगर उनको कुछ भी कहेंगे हस्ताक्षर करने के लिए तो वह ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, बस वो हस्ताक्षर कर देंगे। मतलब मार्च लूट पर मोहर लग रहा है वो। एकदम। देखिए मार्च लूट नहीं है, मैं उस ओर भी आपका ध्यान ले जाता हूं। ये यूनिवर्सिटी का आंतरिक स्रोत से ये पैसा का भुगतान करेगा जी। और इसी कारण से मुझे लगता है इन्हीं कारणों से इन लोगों ने इस्तीफा दिया। और मेरी आशंका है जो कि यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभी जगह, चाहे सरकार के पदाधिकारी भी सुन लें, राजभवन सचिवालय के पदाधिकारी भी जाने जो कि उस 3.5 करोड़ रुपया जिसमें सिंडिकेट का कोई मुहर नहीं है, क्योंकि कल तो ये लिख सकते हैं सिंडिकेट की बैठक की प्रत्याशा में, भाई 1 साल से बैठक क्यों नहीं आप कर रहे थे? 1 साल से आपने इतना बड़ा 3.5 करोड़ रुपए का लेन देन का मामला है, कॉलेज में काहे आपने बैठा दिया, किनसे अनुमति लिया था? तो आप, मेरी मांग यही है जो कि मैं फिर सिंडिकेट होगा, फिर मैं बात करूंगा, मैं लिखित रूप से भी दूंगा, महामहिम से भेंट भी करूंगा। नए महामहिम महोदय आए हैं, इनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जी। और इनसे कहूंगा जो कि बाजार दर का जो किराया होता है वह यूएमएस एजेंसी जो है उनसे यह राशि असूली जाए और इस अवैध भुगतान को तब तक नहीं किया जाए जब तक लिखित रूप से, चाहे वह वित्त विभाग का हो, चाहे वह राज्य सरकार शिक्षा विभाग का हो या राजभवन से हो, वित्त विभाग नहीं, राजभवन, महामहिम राजभवन सचिवालय, लोक भवन सचिवालय। तो ये है मामला। लेकिन राजभवन में जो बातें हैं, मतलब इस्तीफा गया होगा तो भाई इस्तीफा एक साथ 3 अधिकारी, सीनियर अधिकारी यूनिवर्सिटी के, रजिस्ट्रार हैं, परीक्षा कंट्रोलर हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, डीए, मतलब वित्त का प्रभार जिनको रहता है पूरे वित्तीय प्रबंधन का, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि राजभवन को भी इस मुद्दे पर पहले जांच करनी चाहिए कि इतने एक साथ अधिकारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? मैंने तो कहा संतोष जी कि पदाधिकारी किसी बात को ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, उनकी महारत हासिल होती है उन कार्यों में, जिनको कराना है उनको जानकारी, एक पक्षीय जानकारी ऊपर देते हैं। सक्षम जो पदाधिकारी हैं उनको या जो महामहिम महोदय हैं उनको, यही बात शिक्षा विभाग में भी है। और इसमें तो स्पष्ट होना चाहिए जो कि तीनों पदाधिकारियों की बुलाहट होनी चाहिए और साथ ही साथ कुलपति महोदय की भी जी। और आमने सामने जितने भी कारण इस्तीफे के हैं उसके मामले में कुलपति महोदय से पूछा जाना चाहिए और अगर ये तीनों दोषी हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कुलपति महोदय दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं 100% कन्फर्म हूं सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एजेंसी के कहने पर मधेपुरा विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा चल रहा है और कोई भी नियम कानून, खास करके इस मामले में जी, इस मामले में नियम कानून की अनदेखी हो रही है और सिंडिकेट की बैठक नहीं बुला करके उसको भुगतान की कवायद करना, उसके लिए 3 पदाधिकारियों की बलि चढ़ा देना, ये तो हम लोग चाहते हैं बेहतर हो, सरकार भी चाहती है अच्छा हो, कुलाधिपति महोदय भी चाहते हैं उच्च शिक्षा में पारदर्शिता हो, कोई भी निर्णय में पारदर्शिता हो, लेकिन ये लोग तो वित्त को देखते हैं, गुणवत्ता को नहीं देखते हैं। गणित जो कमाने खाने का है उस पर ये लोग ध्यान देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जी, प्रणाम।